एक समय की बात है, दूर कहीं सपनों की दुनिया में, जहाँ हर कहानी अपने साथ एक सीख लाती है, वहीं से आज की यह कहानी शुरू होती है। तो तैयार हो जाए एक नई दुनिया में जाने के लिए, जहाँ दोस्ती है, साहस है और दिल को छू लेने वाली एक खास कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगर। ये राज्य अपने हरे भरे खेतों, चमकते महलों और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा आदित्य और रानी वैदेही राज करते थे। राजा आदित्य साहसी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। वहीं रानी वैदेही बहुत दयालु, समझदार और प्रजा की सच्ची हितैषी थी। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और मिलकर राज्य के हर निर्णय लेते थे। एक दिन रानी वैदेही ने देखा कि राज्य के कुछ गांवों में लोग परेशान हैं। पानी की कमी से फसलें सूख रही थीं। रानी का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने राजा से कहा, यदि प्रजा दुखी है तो महल का सुख किस काम का। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और समस्या का हल खोजने का आदेश दिया। राजा रानी ने स्वयं गांवों का दौरा करने का निश्चय किया। वे साधारण वेश में निकल पड़े ताकि लोगों की सच्ची परेशानी जान सकें। रास्ते में उन्हें जंगल, पहाड़ और नदियां पार करनी पड़ी। एक घने जंगल में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। राजा ने साहस से काम लिया और रानी ने अपनी बुद्धि से डाकुओं को समझाया। डाकुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजा रानी को सुरक्षित जाने दिया। गांव पहुंचकर राजा रानी ने जाना कि पहाड़ों के बीच छुपा एक पुराना जलस्रोत सूख गया था। रानी के सुझाव पर उस जलस्रोत को फिर से खोदवाया गया और नहरें बनवाई गईं। कुछ ही महीनों में खेत लहलहा उठे, गांवों में खुशहाली लौट आई। जब राजा रानी वापस महल लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। लोगों ने फूल बरसाए और कहा, ऐसे राजा रानी हर राज्य को मिले। राजा आदित्य बोले, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। रानी वैदेही मुस्कुराई, सीख, सच्चा शासन वही है जहाँ राजा रानी मिलकर दया, बुद्धि और साहस से प्रजा की